Hello students, today we are here to discuss our chapter number 3 and the name of this chapter is our houses and clothes. हमारा घर और हमारे कपड़े. ठीक है, इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं? हाउसेस कि कैसे कैसे घर होते हैं हमारे और क्या होते हैं, कैसे कैसे कपड़े होते हैं, कैसे कैसे क्लोथ्स होते हैं जो हम वियर करते हैं, जो हम पहनते हैं. ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 3. फूड, क्लोथ्स एंड हाउस आर आवर बेसिक नीड्स. खाना, कपड़ा और मकान हमारी क्या है? बेसिक नीड्स हैं. वी कैन नॉट लिव अ कंफर्टेबल लाइफ इफ इवन वन ऑफ दीज नीड इज नॉट फुलफिल. अगर एक भी नीड हमारी फुलफिल नहीं होती है तो हम जो है, हमारी लाइफ जो है वो कंफर्टेबल नहीं होती, हम इनकंफर्टेबल रहते हैं. ठीक है, नाउ द हिस्ट्री ऑफ हाउसेस. हाउसेस की हिस्ट्री देख लीजिए क्या है. द अर्ली मैन लिव्ड इन अ केव. जो पहले के टाइम होते थे ना, जो पहले के बहुत पुराने जमाने का टाइम होता था, तो लोग किस में रहते थे? गुफाओं में रहते थे और पेड़ों पे रहते थे. Because he did not know how to make a house. क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि घर कैसे बनाना है. He first used mud, leaves and straw and tree trunk to make houses. सबसे पहले उन्होंने क्या लिया? मिट्टी ली, पत्तियां ली, स्ट्रॉ ली, ठीक है, पेड़ की ट्रंक ली, ठीक है, घर बनाने के लिए. इन विलेजेस, घरों में, इन गांवों में, स्टिल दीज हाउसेज आर सीन. गांवों में ऐसे घर देखने को मिलते हैं जो मिट्टी से बनते हैं. ठीक है, दीज हाउसेज आर कॉल्ड कच्चा हाउस. ऐसे घरों को हम क्या बोलते हैं? कच्चा हाउस बोलते हैं. Nowadays, people are preferring better houses to live and work in it. These houses are made up of cement, steel, glass, etc. are called पक्का हाउस. आज के टाइम में लोग क्या करते हैं? पक्के हाउस में रहते हैं. वो कैसे बनता है आपका? वो आपके सीमेंट से बनता है, स्टील से बनता है, जिसे आप पक्का हाउस बोलते हैं. ठीक है, डिस्पाइट ऑफ हाई राइजिंग पक्का हाउस, मैनी पीपल्स लिव इन स्लम्स इन बिग सिटीज. पक्के हाउस की वजह से, मतलब जैसे जैसे पक्के हाउस की ज्यादा मांग हो रही है, तो जो स्लम एरिया होता है बड़ी बड़ी सिटीज में वो वहां, कुछ लोग वहां रहते हैं. ठीक है, स्लम आर ऑक्यूपाइड बाय स्मॉल हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक्स, एब्स्टोज एंड टिन शीट विदाउट विंडोज, वेंटिलेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम. दीज आर नॉट गुड फॉर हेल्थ. देखिए, स्लम एरिया क्या होता है? जो स्लम होता है ना, वो छोटे छोटे घर होते हैं. ठीक है, जिसमें जो है आपका क्या होता है? प्रॉपर वो ब्रिक से बना हुआ होता है. ठीक है, लेकिन उसमें छोटी सी शीट होती है. ठीक है, शीट की आपकी छत बन जाती है. ठीक है, उसमें विंडो नहीं होती है, वेंटिलेशन होता है. ठीक है, ड्रेनेज पानी आता है. तो ये हाउसेस क्या होते हैं? आपके अच्छे नहीं होते हैं हेल्थ के लिए. छोटे छोटे घर होते हैं बट हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं. वी नीड अ हाउस टू लिव इन. हमें रहने के लिए घर की जरूरत होती है जहां से पानी ना आए, जहां से हम परेशान ना हो. ठीक है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट. जो हमें ठंड से बचाए, सर्दी से बचाए, गर्मी से बचाए, बारिश से बचाए, स्टॉर्म से बचाए. ठीक है, ऐसे घर की हमें जरूरत होती है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स. चोरों से बचाए, ऐसा घर होना चाहिए. एनिमीज, स्ट्रे एनिमल्स, इन सबसे जो हमारी हेल्प करे, वो हमारा एक अच्छा हाउस होता है. द टाइप एंड फॉर्म ऑफ हाउसेस चेंज विद पैसेज ऑफ टाइम फ्रॉम अर्ली मैन टू मॉडर्न. जो आपका घर का जो है वो चेंज हुआ है टाइप. पहले कैसे में रहते थे, अब कैसे में रहते हैं, इस तरह से. वॉट एवर द टाइप ऑफ हाउसेज इज, इट शुड बी क्लीन. ठीक है, तो जिस भी घर में आप रहते हैं, जहां भी आप रहते हैं, वहां जो घर है आपका वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए. ठीक है, आगे आपका गुड हाउस. एक अच्छा हाउस क्या होता है? ठीक है, अब हाउस कैन बी स्मॉल और बिग. घर छोटा हो सकता है, बड़ा हो, ऐसा तो नहीं है सबका बड़ा ही घर हो, छोटा भी हो सकता है. ठीक है, इट कैन हैव वन और मैनी रूम्स. इसमें क्या होता है? एक भी रूम हो सकता है और बहुत सारे रूम भी हो सकते हैं. ठीक है, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ गुड हाउस. एक अच्छे घर के लिए 3 इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं. इट शुड बी क्लीन, वेल लिट एंड एरी. वो साफ सुथरा होना चाहिए. ठीक है, वेल लिट होना चाहिए, अच्छे से बना हुआ होना चाहिए, और एरी, हवादार होना चाहिए, उसमें हवा आनी चाहिए. तो ये क्या होता है? गुड हाउस होता है, एक अच्छा हाउस होता है. फिर आपका क्लीन हाउस. क्लीन हाउस कैसा? साफ सुथरा हाउस. लिविंग इन अ क्लीन हाउस हेल्प्स टू स्टे हेल्दी. जब आप एक साफ सुथरे घर में रहते हैं ना, तो क्या रहते हैं? आप हेल्दी रहते हैं, आप बीमार नहीं होते, खुश रहते हैं. ठीक है, insects and germs
आर फाउंड इन डर्टी प्लेसेस, जो आपके इंसेक्ट्स और जर्म्स होते हैं वो गंदी जगहों पर पाए जाते हैं। दे स्प्रेड डिसीजेज, जो बीमारियां फैलाते हैं। सो लिविंग इन अ डर्टी हाउस कैन मेक अस इल, गंदी जगह पर रहने से आप बीमार हो सकते हैं। नाउ वी शैल स्टडी द फीचर्स ऑफ गुड हाउसेज। आप गुड हाउसेज के कुछ फीचर्स देख लीजिए। इट शुड गेट इनफ सनलाइट थ्रू विंडोज, डोर्स एंड वेंटिलेटर्स। सनलाइट मेक द एयर फ्रेश एंड किल्स द जर्म्स। जहां जो हमारा क्लीन हाउस होता है ना, वहां पे क्या एक सनलाइट जो होती है, धूप जो होती है, वहां अच्छी खासी धूप आनी चाहिए, ताकि जब आपकी धूप आएगी तो जो इंसेक्ट्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो मर जाएं। ठीक है। द डोर एंड विंडोज ऑफ द हाउस शुड बी ओपन इन एवरी मॉर्निंग टू गेट फ्रेश एयर। मॉर्निंग में, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, जो विंडो होती हैं, डोर होती हैं अपने घर की, उन्हें खोल देना चाहिए। ठीक है, ताकि क्या हो, जो आपकी फ्रेश एयर, साफ हवा जो होती है, वो घर के अंदर आपको आए। ठीक है। ग्रीनरी, हमेशा हरा भरा घर होना चाहिए। ठीक है, मींस घर में आपके प्लांट्स होने चाहिए, छोटे छोटे प्लांट्स होना चाहिए। ठीक है, जो प्योरीफाई करेगा हवा को और मेक द एयर रिच इन ऑक्सीजन, और आपकी एयर में क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन होगी। ठीक है। द फ्लोर ऑफ किचन एंड बाथरूम शुड हैव स्लोप्स टू लेट वाटर फ्लो आउट इजीली। जो आपके किचन होते हैं और जो बाथरूम होता है ना, उसके फ्लोर में आपका स्लोप होना चाहिए, ताकि आपका पानी वहीं ना रुके, वो साथ के साथ बाहर जाता रहे। Doors and windows should have wire netting to keep flies, cockroach and mosquitoes away from the house. जो doors और windows होती हैं उसमें wire netting होनी चाहिए, the net होनी चाहिए, ताकि जो आपके mosquitoes होते हैं, cockroach होते हैं, वो अंदर ना आ सके, बाहर ही जा रहे। ठीक है। Good drainage system is very important. अच्छा ड्रेनेज मीन कहीं पानी चूरा है, कहीं कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, गुड ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। It take away dirty वाटर फ्रॉम किचन एंड बाथरूम। वो क्या करेगा, जो आपके किचन और बाथरूम में गंदा पानी आता है ना, वो नहीं आएगा, उससे आपको क्या है, आप परेशानी नहीं होगी अगर आपका गुड ड्रेनेज सिस्टम होगा। डस्टबिन एंड ड्रेन शुड बी कवर्ड। जो डस्टबिन होता है, ड्रेन्स होते हैं, वो हमेशा कवर होने चाहिए, बंद होने चाहिए। फ्लोर शुड बी क्लीन डेली। फ्लोर जो है वो आपका बिल्कुल डेली साफ होना चाहिए। मेरी मम्मी तो डेली सफाई करती है, तो ऐसी सफाई करनी चाहिए। वी शुड ऐड जर्म किलर इन द क्लीनिंग वाटर। जब आपका पानी जो पीते हैं ना, उसमें आपको जर्म किलर मारना चाहिए, ताकि उसमें कीड़े ना हो, उससे मच्छर ना बने। कीप द ऑब्जेक्ट इन द राइट प्लेस। आपको जो भी सामान है वो सही जगह पर रखना चाहिए। ये नहीं आपने बॉटल कहीं से ली, कहीं फेंक दी, ग्लास कहीं से, नहीं, जहां से लिया वहीं रखना चाहिए। इट मेक द हाउस मोर क्लीन एंड टाइडी। ये क्या करता है, आपके हाउस को और ज्यादा क्लीन करता है और मतलब साफ सुथरा कर देता है। ठीक है। अगर आप कहीं भी फेंक देंगे ना, तो वो गंदा होगा, मतलब घर भी गंदा हो जाएगा, बहुत गंदा लगेगा। अगर आप उसे सही जगह पे रखेंगे तो आपका घर साफ दिखेगा, बेकार नहीं दिखेगा, गंदा नहीं दिखेगा। ठीक है। फर्नीचर शुड बी डस्टेड एंड क्लीन। फर्नीचर को आपको डस्ट करना चाहिए, ठीक है, साफ रखना चाहिए। अब क्या आते हैं आपके क्लोथ्स, कपड़े। वी नीड क्लोथ्स टू कवर अवर बॉडी। अपनी बॉडी को कवर करने के लिए हम कपड़े पहनते हैं। ठीक है। और गर्म रहने के लिए भी क्लोथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट। क्लोथ किससे प्रोटेक्ट करते हैं, हीट से, कोल्ड से, इंसेक्ट बाइट से। दे मेक अस कूल, स्मार्ट एंड प्रेजेंटेबल। वो हमें कैसे दिखाते हैं, स्मार्ट दिखाते हैं, प्रेजेंटेबल दिखाते हैं, हम दूसरे के सामने बात कर सकते हैं अगर हमारे कपड़े अच्छे होते हैं। अर्ली मैन यूज द स्किन ऑफ एनिमल टू कवर द बॉडी। जो पुराने टाइम पे जो है एनिमल्स की स्किन लगाते थे बॉडी को कवर करने के लिए। नाउअडेज थिंग्स हैव चेंज्ड। आज के टाइम में सब चीजें बदल गई हैं। टुडे वी वियर क्लोथ्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। आज के टाइम में हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। ठीक है। जो किससे बनते हैं, हमारे फाइबर से बनते हैं। फर्स्ट है हमारा नेचुरल फाइबर और दूसरा है आपका सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर आपका क्या है, जो आपका नेचुरली बनता है। ओके। सो आपका नेचुरल फाइबर क्या है, नेचुरल फाइबर आर दोज दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। वो फाइबर जो आपका प्लांट्स या फिर एनिमल्स से बनता है, वो आपका नेचुरल फाइबर है। इसमें आपका फर्स्ट है प्लांट फाइबर। जो आपके फाइबर प्लांट से बनते हैं। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट लाइक कॉटन एंड जूट आर कॉल्ड प्लांट फाइबर। जो फाइबर आपके कॉटन और जूट से बनते हैं वो आपके क्या होते हैं, प्लांट फाइबर होते हैं। कॉटन फाइबर आर यूज टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉटन क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ्स बनाने के लिए कॉटन फाइबर का यूज करते हैं और कॉटन
क्लोथ्स हम कब पहनते हैं? गर्मियों में पहनते हैं, ठीक है। जूट फाइबर आर यूज फॉर मेकिंग बैग्स एंड क्लोथ्स, जूट का यूज हम बैग और कपड़ों को बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनिमल फाइबर, फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स लाइक शिप एंड सिल्कवर्म, जो आपके फाइबर शिप और सिल्कवर्म से बनते हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं? एनिमल फाइबर बोलते हैं। जैसे सिल्क की साड़ी होती है, ठीक है, वुलन आपका मफलर होता है, गरम मफलर होता है, ये सब चीजें आपकी एनिमल से मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं? जो ह्यूमन बनाते हैं, जिन्हें मैन बनाते हैं, ठीक है। सो मैन मेड फाइबर्स आर दोज फाइबर्स दैट आर मेड बाय मैन, जो मैन बनाते हैं उन्हें मैन मेड फाइबर बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, इन्हें आप सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। सम मैन मेड फाइबर्स आर पॉलिस्टर, एलिक एंड नायलॉन, कुछ आपके जिनसे कर्टेन्स बनते हैं, ठीक है। नायलॉन की रस्सी होती है जिसे हम कपड़े सुखाती हैं, ठीक है। पॉलिस्टर के फ्रॉक बनते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे फ्रॉक पहनते हैं, तो ये अलग अलग आपके सिंथेटिक फाइबर्स हैं। नाउ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर, अब आपके वेदर के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग क्या है? आपके कपड़े हैं। गर्मियों में कैसे कपड़े पहनते हैं आप? कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। सर्दियों में वुलन क्लोथ, गर्म कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये अलग अलग क्लोथ्स हैं आपके अलग अलग वेदर में। वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल अकॉर्डिंग टू द वेदर, हम अलग अलग कपड़े क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है, अलग अलग मटेरियल के बने हुए होते हैं उनके वेदर के अकॉर्डिंग। ऑफ प्लेसेस वी लिव इन फील कंफर्टेबल, कि जैसा वेदर ऐसे कपड़े, ताकि हम कंफर्टेबल फील करें, ठीक है। जैसे we usually wear light color clothes made of cotton or linen in summer, देखिए गर्मियों में हम क्या पहनते हैं? मोस्टली हम कॉटन क्लोथ्स वियर करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं हमारे, सच क्लोथ्स अलाउ हीट टू एस्केप फ्रॉम अवर बॉडी, लाइट कलर्ड क्लोथ्स एब्जॉर्ब वेरी लिटिल सनलाइट, दे कीप द बॉडी कूल, जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी को कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं, ठीक है। इसलिए हम गर्मियों में क्या पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। वी यूजुअली वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स मेड अप ऑफ वूल इन विंटर, सर्दियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, ठीक है। वुलन क्लोथ्स do not allow the body heat to escape and we feel warm, वुलन जो गर्म कपड़े होते हैं ना, वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी में से जो वार्म होती है, गर्म होती है, हीट होती है, उसको बाहर नहीं जाने देते, और बाहर की जो ठंड होती है उसे अंदर नहीं आने देती। डार्क कलर्ड क्लोथ्स एब्जॉर्ब सनलाइट, जो डार्क कलर के क्लोथ्स होते हैं ना, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। द हीट ऑफ द सनलाइट इज पास्ड ऑन टू अवर बॉडी, जो हीट होती है, ठीक है, वो क्या होती है? वो बाहर नहीं जा पाती और वो हमें क्या करती है? गर्म महसूस कराती है। इन एवरी कोल्ड प्लेसेस, ठंडे प्लेसेस पे वेयर, जब जहाँ स्नो पड़ती है, पीपल वियर क्लोथ्स मेड अप ऑफ फर, वो क्या पहनते हैं? जो कपड़े फर से मिलके बने हुए थे ताकि वो गर्म रहे। ओके, व्हेन इट रेन, जब बारिश आती है तो हम रेनकोट पहनते हैं, ठीक है, जो वाटर प्रूफ होता है, ठीक है, जो किससे बनता है? नायलॉन से बनता है। क्लियर? सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड। नाउ लेट अस रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। फूड, क्लोथ्स एंड हाउसेज आर आवर बेसिक नीड्स, ये हमारी बेसिक नीड्स होती हैं। वी शुड कीप आवर होम, हमें अपना घर जो है बिल्कुल साफ रखना चाहिए, ठीक है, उसमें डस्ट नहीं होनी चाहिए, जर्म्स नहीं होने चाहिए। वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी, कपड़े हमें किस लिए होते हैं? अपनी बॉडी को ढकने के लिए, कवर करने के लिए होती है, ठीक है। टू कीप इट वार्म इन विंटर, विंटर में गर्म रहे, गर्मियों में ठंडे रहे। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर, क्लोथ्स जो है फाइबर से मिलके बने होते हैं। फाइबर कैन बी नेचुरल, फाइबर नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी, ठीक है। सो योर चैप्टर 3 इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।